आर्हेनियस द्वारा भस्म की परिभाषा। उनके द्वारा कहा गया है कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यानी आर्हेनियस के द्वारा कहा गया कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुल करके हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यह उन भस्मों के नाम है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी ये सभी भस्म है जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे में यह सभी उनका परिभाषा है। इसके अब क्रिया को देख लेंगे, यानी कि जल में मिला करके देख लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख देते हैं पहले सब। तो इसमें जो है हम इन भस्म को जल के साथ मिलाने जा रहे हैं। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ मिलाते हैं तो सोडियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन का निर्माण करता है। उसके बाद है पोटेशियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन का निर्माण करता है। फिर से अमोनियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन का निर्माण करता है। कैल्शियम 2 धन आयन का निर्माण करता है। तो हाइड्रोक्साइड जो है आयन का निर्माण करता है। इस तरह से जो भस्म है वह जल के साथ मिल करके हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करते हैं, जो आर्हेनियस के द्वारा इनका उदाहरण यानी कि परिभाषा दिया गया था। इसके बाद इन परिभाषाओं के माध्यम से हम बोल सकते हैं कि जल में मिले भस्म को क्षार कहते हैं। जल में मिले भस्म को क्षार कहते हैं। यह जो है, क्योंकि यह जितने भी भस्म जो है जल के साथ मिल जाता है, आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए इसे जल में मिले भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। अब देखेंगे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण क्या है कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो उसे कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। तो उदासीनीकरण जो है इसमें लिखेंगे अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया
करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जिसे अम्ल लेते हैं HCl प्लस भस्म ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही अम्ल को भस्म के साथ मिलाते हैं तो यह लवण के साथ क्या बनाता है, जल बनाता है। यानी सोडियम क्लोराइड का निर्माण करके साथ साथ क्या बनाएगा, जल बनाता है। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाते हैं तो एक सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। जो यह लवण है, यह क्या है, लवण है, और यह जो है जल है। तो इसमें जो यह क्रिया हुआ ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ। उदासीनीकरण इसको क्यों बोला जाता है, इसको उदासीनीकरण क्यों बोला जाता है? उदासीनीकरण इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो अम्ल का स्वाद होता है और भस्म का स्वाद रहता है, वह भस्म जो है उदासीन हो जाता है। मतलब कहने का अर्थ इसका स्वाद और इसका स्वाद चेंज हो जाता है, बदल जाता है। ना ही अम्ल लगता है ना ही भस्म लगता है, वह स्वादहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, स्वादहीन। दोनों जैसे अब क्रिया करते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, स्वादहीन हो जाता है। इसीलिए उसको बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जिसे और एक साथ बना सीखो, इसके हाइड्रोजन को तोड़ के बोल सकते हैं हाइड्रोजन धन आयन प्लस क्लोरीन ऋण आयन प्लस में करके इसको जोड़ेंगे सोडियम धन आयन और हाइड्रोक्साइड पर ऋण आयन। इस तरह से तीनों को यानी चारों अलग अलग करके जोड़ें, फिर भी अभी क्या निर्माण करेगा, इसी तरह का निर्माण करेगा, सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा। सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण करेगा इस तरह से। क्योंकि इन दोनों में जो क्रिया होती है ना, इन दोनों में जो क्रिया होती है, यह क्रिया के दौरान अपना स्वाद जो है खो देते हैं, यानी स्वादहीन हो जाते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद देखेंगे पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। ये पदार्थ के नाम लिखें, जैसे संतरा या नींबू, सेब, इमली, सिरका, दही, टमाटर, अमाशय रस, चाय, विटामिन सी, चींटी। यह सभी पदार्थ हैं जिसमें देखेंगे कौन सा अम्ल जो है इसमें पाया जाता है। इन सभी पदार्थों में देखेंगे कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। तो जैसे पहला देखेंगे संतरा व नींबू में, संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। तो संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। उसके बाद देखेंगे सेब में, सेब में पाया जाता है मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल। उसके बाद है इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। उसके बाद है सिरका में, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल।
उसके बाद है दही में, कौन सा है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाएगा लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है दही। टमाटर में उपस्थित अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल। उसके बाद है अमाशय रस में, उसके बाद कौन सा रस? अमाशय रस। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसके बाद है चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल। चाय में उपस्थित टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल। उसके बाद है विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में पाया जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद है चींटी में फॉर्मिक अम्ल। चींटी कौन सा चींटी? लाल चींटी। कौन सा हो जाएगा? लाल चींटी। चींटी में पाया जाने वाला फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। तो यह सभी पदार्थों में उपस्थित ये सभी अम्ल है। हाँ, नमक का बोरा एगो 5 रुपया हुआ, 180 रुपया मिले। हाँ।